पिछले 20 साल में अगर हम इंटरनेट को देखें तो ये एक ऐसी रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है जिसने इंसान की किस्मत को, उसकी तकदीर को, इकोनॉमी को, कल्चर को तब्दील कर दिया है। पाइड में हम इस बात पे बहुत ज़ोर देते हैं कि इंटरनेट अब एक लग्जरी नहीं रहा, ये लोगों की नेसेसिटी बन चुका है। इंटरनेट अब एक बेसिक ह्यूमन नीड है। आज के बाद जब हम इनइक्वालिटी की बात करेंगे, जहाँ पे हम देखेंगे कि लोगों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो उसका शायद एक मेजर रीज़न डिजिटल डिवाइड होगा। अगर हम इंटरनेट को सोसाइटी में पेनिट्रेट करें और अगर 1% सोसाइटी इंटरनेट ज़्यादा यूज़ करती है तो उससे 0.5% जीडीपी बढ़ती है। अगर आप दुनिया भर में डिबेट देखें तो वो एक यूटिलिटी के तौर पर अब इस्तेमाल किया जाता है, जैसे आपकी बिजली है, पानी है, गैस है, वो चीज़ें। तो अगर आप यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट से सोचें तो इंटरनेट का ना होना या कुछ लोगों के पास इंटरनेट का होना और कुछ पे ना होना माशरे में एक इनइक्वालिटी को जन्म देता है। मुझे यहाँ पे तकरीबन 14-15 साल हो गए और पहले ख़ानदान मेरे पीछे गांव में बीवी बच्चे सब गांव में ही हैं, माँ बाप। रब्ता तो हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होता है कि जैसे वहाँ पे नेट के सिग्नल भी नहीं होते, आम जो सिम के भी जो सिग्नल होते हैं वो भी नहीं होते। तो काफ़ी हमें जो शहर की तरफ जो पहाड़ हमें नज़दीक पड़ता है कि जहाँ पे पहाड़ में कोई गली टाइप जगह होती है, वहाँ पर आके हम लोग बैठ के तो वहाँ से फिर रब्ता करते हैं, वहाँ से रब्ता हो जाता है। तो सिग्नल वहाँ पे भी कम होते हैं। स्कूल्स नहीं है, टीचर्स नहीं पहुंच सकते, कोई नेचुरल कैलामिटी आती है, किसी भी किस्म की और कैलामिटी आती है, देयर इज़ नथिंग दैट वी कैन डू। ये तो इस तरह जी कि जैसे मेरे अपने बच्चे स्कूल को, ये कोरोना जब शुरू हुआ तो बच्चों के स्कूल तो सब बंद हो गए, काफ़ी कारोबार भी बंद हो गए। तो उसमें यह था कि यहाँ शहर में बच्चे, अक्सर सुनने में यह आता था कि शहर में जो बच्चे रहते हैं तो वो नेट के ज़रिए अपनी तालीम मुकम्मल कर रहे हैं। जो गांव में देहातों में जो बच्चे हैं तो उनके पास ये सहूलत मौजूदा नहीं थी, कि जिनकी वजह से वो 2-2 साल पीछे चले गए, बजाय आगे जाने के वो पीछे रह गए। इंटरनेट यूजेज को 2 फैक्टर से मेजर किया जाता है। एक है कि सोसाइटी में कितने % लोग हैं जो मोबाइल यूज़ करते हैं, और दूसरा है कि सोसाइटी में कितने % लोग हैं जो इंटरनेट यूज़ करते हैं। पाकिस्तान में मोबाइल यूजेज और इंटरनेट यूजेज की शरह साउथ एशिया में सबसे कम है। इस वक्त पाकिस्तान में 82% पॉपुलेशन है जो कि मोबाइल यूज़ कर रही है, लेकिन बदकिस्मती से जो उनमें इंटरनेट यूजेज है वो सिर्फ 40% है। अगर हम डेवलप्ड इकोनॉमी को देखें तो डेवलप्ड कंट्रीज़ में इस वक्त जो इंटरनेट है उसका जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन मोर देन 5% है, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्कों में अभी तक जो इंटरनेट है उसका जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो बहुत थोड़ा है, हार्डली 1 से 2% है। In Pakistan, a seamless internet access has been a challenge, and there are a number of reasons for it. And I think it's starting with, first of all, like I said, we are a mobile first nation. So at the back of any mobile network, we need spectrum. Pakistan has only deployed 1/4 of the total spectrum which is available to us compared to developed nations. स्पेक्ट्रम को हम जस्ट गवर्नमेंट एक रेवेन्यू के तौर पे लेती है, तो जब जो सेलुलर कंपनीज़ हैं उनका एक बहुत बड़ा जो इन्वेस्टमेंट का पार्ट है वो गवर्नमेंट ले लेती है, तो वो सर्विस के ऊपर फोकस नहीं करते। तो जब वो सर्विस के ऊपर फोकस नहीं करते तो आप देखें, इसीलिए आपको जो छोटे शहर हैं पाकिस्तान में, इंटीरियर सिंध में चले जाएं, सदर्न पंजाब में चले जाएं, तो वहाँ पे आपको आज भी कोई गुड क्वालिटी की इंटरनेट की 3G 4G सर्विसेज नहीं मिलती, क्योंकि कंपनीज़ वहाँ पे फिर उसको इन्वेस्ट नहीं करती। जो दूसरा बड़ा मसला है वो डिजिटल मीडिया इंफॉर्मेशन लिटरेसी, यानी इस बात की समझबूझ होना कि लोग इंटरनेट का इस्तेमाल किस तरह से करें। हमारे पाकिस्तान में लिटरेसी रेट ऑलरेडी बहुत कम है। सो जो डिजिटल मीडिया इंफॉर्मेशन लिटरेसी है, ज़बान की समझबूझ का ना होना, टेक्निकल उसकी समझबूझ का ना होना, वो भी बहुत मेजर एक इशू है। पाकिस्तान में जो फीमेल हैं उनके अंदर इंटरनेट इस्तेमाल की शरह बहुत कम है, और जो ग्लोबल इंटरनेट जेंडर गैप है पाकिस्तान, उसमें शायद 1-2 मुल्क हैं जो हमसे ऊपर हैं। हम एक पस्त तरीन उस कैटेगरी में शुमार होते हैं। जो इंटरनेट इंडस्ट्री है या मोबाइल यूजेज इंडस्ट्री है, इसके ऊपर बहुत हैवी टैक्स है। इस वक्त ये टैक्स तकरीबन 31% है, जो कि ग्लोबल टैक्स 19% से बहुत हाई है। पाइड में पिछले 1-1.5 साल से हम काफ़ी काम कर रहे हैं इंटरनेट के इश्यूज़ को समझने के लिए, सप्लायर के इश्यूज़ को समझने के लिए, एंड वी रियली
एडवोकेट दैट इंटरनेट इज़ फॉर ऑल. इंटरनेट हर एक के लिए है, हर एक के पास इंटरनेट की एक्सेस होनी चाहिए. इसके लिए हमारे पास जो रिकमेंडेशंस हैं, जो हमने PTA से कहा, गवर्नमेंट को स्पेक्ट्रम प्रोवाइड करने को रेवेन्यू जनरेशन या प्रॉफिट बनाने का मेन चीज़ नहीं समझना चाहिए, बल्कि उनको इसको समझना चाहिए कि वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहे हैं सर्विस प्रोवाइडर को स्पेक्ट्रम प्रोवाइड करके. और फिर जब सर्विस प्रोवाइडर पे आता है, जब वो दूर दराज के इलाकों में जहाँ पर पॉपुलेशन कम है वहाँ पर अपना टावर नहीं लगाते क्योंकि इनफ प्रॉफिट जनरेट नहीं हो रहा, तो उसमें क्या किया जा सकता है, टावर शेयरिंग की जा सकती है. एक टावर लगाकर 2 या 3 सर्विस प्रोवाइडर्स मिल के अपनी सर्विसेज वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं. So first and foremost, we need to really make sure that the spectrum is available at affordable prices in line with the ground realities of this country so that we can provide a seamless quality of service on a 4G network to each and every Pakistani. और गवर्नमेंट के ऊपर एक और बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपने टैक्सेस को एक दफ़ा दोबारा देखें. जिन डिवाइसेस पर बच्चों को पढ़ना है, यूथ को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है, इस तरह की चीज़ें, उनके ऊपर अपने टैक्सेस को थोड़ा सा कम करें ताकि लोगों के पास सिंपल वेज हों टू यूज़ इंटरनेट. Rather than encouraging smartphones to come, we are actually encouraging basic phones which cannot run internet, and that's a great limitation. The reason for that is a higher taxes which increases the higher cost of ownership. अब जब हम इन सब चीज़ों की बात करते हैं, दूर दराज इलाकों की बात करते हैं, लेकिन वहाँ पर तो इंटरनेट है ही नहीं. इंटरनेट की एक्सेस, इंटरनेट को फराहम करना वहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. जब हम वहाँ पर इंटरनेट फराहम कर देंगे तो उनके लिए इतने इकनॉमिक और सोशल वसाइल पैदा हो जाएंगे कि शायद माइग्रेशन टू अदर सिटीज़ भी ज़रूरी नहीं रहेगी और वहाँ पर वो अपने लिए इनफ रिसोर्सेज पैदा कर सकेंगे और मुल्क की ग्रोथ के लिए भी कंट्रीब्यूट कर सकेंगे. इसमें इस तरह की, जिस तरह के इंटरनेट है, अब मैं काफ़ी सारे काम जो कि मैं भी जानता हूँ, मैं इधर आया हूँ, इस तरह के और पढ़े लिखे लड़के हैं कि जो यहाँ पर आ जाते हैं अपनी फैमिली को वहाँ छोड़ के, घर वालों को सब. तो अगर ये सहूलतें हो जाएं तो तकरीबन काफ़ी सारे लोग जो है ना वो अपने ख़ानदान के साथ, मतलब सुबह काम पे गए, शाम को छुट्टी करके अपने घर चले गए. तो यहाँ पे परदेश काटना फिर उनके लिए ज़रूरी नहीं होगा अगर नेट वहाँ पे हो जाए तो. तमाम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जो पब्लिक बॉडीज़ हैं, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं, उनको एक कोहेसिव डिजिटल पॉलिसी के लिए अपनी नेगोशिएशन स्टार्ट करनी चाहिए. हमें उस यूथ को ट्रेन करना है कि उन्होंने एजुकेशन कैसे लेनी है, हमें उनको ट्रेन करना है कि उन्होंने एम्प्लॉयमेंट अपने लिए कैसे जनरेट करनी है, दूसरों के लिए कैसे जनरेट करनी है, रिमोट वर्किंग कैसे करनी है. नॉट जस्ट बिकॉज कि काम के लिए ज़रूरी है, बट ऑल्सो बिकॉज इंटरनेट हमारे लिए एक लर्निंग टूल भी है. क्योंकि अगर हम इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड कर दें लोगों को तो उनके पास एक टूल आ जाएगा जिससे वो सीख सकते हैं नई चीज़ें, और फिर सीखने के बाद कमा भी सकते हैं पैसे, काम कर सकते हैं. Improved internet access can actually transform lives of our youth. We take pride that Pakistan is a young nation. We have 100 million young people. We are 4th largest freelancing nation, but you know our contribution is still limited to the basics. We need to value add, we need to train, and having a better internet connectivity will help us upskilling our youth. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये कहता है कि अगर आप अपनी डिजिटलाइजेशन को 10% इंक्रीज़ करते हैं तो आपका GDP 1.25% ऊपर जाता है. 1.25% लुक्स अ स्मॉल नंबर, लेकिन जब हम इसको मॉनेटरी टर्म्स में देखते हैं तो इट्स अ बिग नंबर. आई थिंक ये एविडेंट है कि इंटरनेट हमें चाहिए, हमें इंटरनेट को इस्तेमाल करना आना चाहिए, इंटरनेट से अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर इज़ डिजिटल.